निकाय चुनाव के बाद श्री अग्रवाल सभा के चुनाव का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। लेकिन जिन्न भी ऐसा जो कहता तो है क्या हुक्म मेरे आका, लेकिन चुनाव अधिकारी बनकर अंदर ही अंदर खींच रहा है अपनी गोटियां सेट करने का खाका, जिससे श्री अग्रवाल सभा के निष्पक्ष चुनाव नीति पर सवालिया निशान लग रहा है। हम आपको बता दें कि श्री अग्रवाल सभा का चुनाव मिनी विधानसभा चुनाव के रूप में जाना जाता है, जिसमें अग्रवाल समाज के लोग योग्य पदाधिकारियों का चुनाव समाज के विकास और उसके कल्याण के लिए करते हैं। लेकिन पिछले 3 माह से बार बार चुनाव प्रक्रिया में बदलाव, चुनाव स्थगन, चुनाव अधिकारियों में बदलाव, चुनाव कार्यक्रम और स्थान में बदलाव आदि से विभिन्न पदों पर चुनाव में उतरने की तैयारी किए बैठे जिम्मेदार लोगों को असमंजस में डाले हुए है। अब आलम यह है कि चुनाव अधिकारी द्वारा विभिन्न पदों के लिए पर्चा दाखिल करने वाले लोगों को पर्चा वापस लेने अन्यथा पर्चा खारिज करने की धमकी दी जा रही है। इसी को लेकर अग्रवाल समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बैठक कर चुनाव अधिकारी की मनमानी का विरोध किया। क्या कहना था उनका, जरा आप भी सुनिए। वाली अग्रवाल सभा के चुनाव को लेकर जो रार उत्पन्न हो चुकी है, इसको किस तरीके से निराकरण करवाए जाने की व्यवस्था समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा की जा रही है? वरिष्ठ लोगों से चुनाव अधिकारी किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं लेना चाहती। अगर वरिष्ठ लोगों से चुनाव अधिकारी सलाह ले लें तो इस प्रकार की स्थिति आज पैदा नहीं होती। हमारा तो चुनाव अधिकारी महोदय से निवेदन है, या तो वरिष्ठ जो भी लोग हैं जो अग्रवाल सभा के विभिन्न पदों पर पहले रह चुके हैं, उन लोगों को बुलाकर बात करें कि किस प्रकार से चुनाव हो सकता है। और जब चुनाव अग्रवाल सभा ने एक वोटर लिस्ट 16,000 मतों की चुनाव अधिकारी को सौंप दी, इसका मतलब यह है कि 16,000 जो भी उसमें वोटर हैं वो वैध हैं, वो किसी प्रकार से अवैध नहीं है। उनमें से अगर किसी ने नॉमिनेशन किया है तो अब किस आधार पर उसमें से वो कह रहे हैं कि मैं तो खारिज कर दूंगा। अगर खारिज ही करना था तो नॉमिनेशन ही काहे को कराए, वो पहले ही घोषित कर देते कि 43 पदों पर मैंने ये प्रत्याशी घोषित कर दिए है और चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा चुनाव अधिकारी महोदय से साग्रह निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि समाज हित में निष्पक्ष चुनाव कराएं, वे स्वयं पार्टी न बने। तो क्या चुनाव अधिकारी हैं वो मनमानी की कर रहे हैं? नहीं, मनमानी कर रहे हैं तो जब तक पर्चा मनमानी जनता के सामने आ रही है। वो हमारे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन पर दबाव बना रहे हैं कि आप नामांकन वापस लें, परंतु हमारे जो 43 लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से सब ने जी कहा कि हम अग्र विचार मंच के साथ हैं, हम किसी भी प्रकार से नामांकन अगर वापस लेंगे तो हमारे जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं उमाशंकर अग्रवाल एडवोकेट और शशि भानुगर, जो हमसे कहेंगे हम वो करेंगे। हमारा नेतृत्व उमाशंकर अग्रवाल एडवोकेट और शशि भानुगर कर रहे हैं। अगर चुनाव अधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है? आखिर मंशा ये है कि वो अपने लोगों को निर्वाचित करना चाहते। हमें इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अपनी मंशा को जाहिर कर दें और वो अपने लोगों को निर्वाचित करा ले, इसमें हम तैयार हैं। परंतु मायावी तरीके से अगर वो कैंसिल करेंगे, अपनी मंशा को स्पष्ट भी नहीं करेंगे, अब प्रेस के माध्यम से वो स्पष्ट कर दें कि भाई मैं ये चाहता हूँ इस बार तो मेरी मन किसी कर दो और ऐसे इन पदाधिकारियों को मैं घोषित कर रहा हूँ, आप मान लो। ऐसी बात कहें तो सही, लेकिन उसमें निष्पक्षता नहीं रहेगी ना? नहीं, निष्पक्षता तो नहीं रहेगी। निष्पक्षता की तो हम बात आपसे आज हमने जो प्रेस बुलाई है वो इसीलिए बुलाई है कि हमारी बात समाज तक पहुंचे। हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, उचित चुनाव अधिकारी हैं वो अपनी प्रेस वार्ता में, अपनी बातों में ऐसी बातें करते हैं जो कायदे में चुनाव अधिकारी के अनुसार शोभित नहीं करती। दूसरा बात ये है सारे शहर में ये हल्ला मच गया है कि ये राजी से नहीं मानेंगे तो हम इनके पर्चे कैंसिल करेंगे। तो हमको लगता है कायदे में समाज में ये बात जानी चाहिए, भाई समाज के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ऐसा क्यों करेंगे, क्यों ऐसा बात न बतानी चाहिए। अब क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? कायदे वो निष्पक्ष चुनाव कराएं, कायदे की चुनाव व्यवस्था को सही करें, किसी मायावी तरीके में नहीं पड़े।
मायावी तरीके में पढ़ेंगे तो जनता उनको, आम समाज उनको जवाब देगी और ये उनके लिए खरा होगा। तो ये कटुर चुनाव अधिकारियों की है कि किसकी है कि कौन जो पर्चा खाते लगा? चुनाव अधिकारी अपने सहायकों के साथ करना चाहते हैं, उन्होंने इसीलिए अपने कई सहायकों को चेंज कर दिया है। यदि सहायक उनकी चेंज नहीं मानते उनको अलग कर देते हैं। यदि ये उड़ती हुई अफवाह सत्य साबित होती है और लोग बताते हैं, वो कहते हैं, यदि पर्चे खारिज होते हैं तो क्या कदम रहेगा? कदम समाज में जाएंगे, समाज देखेगी उनको, अगर गलत काम करेंगे समाज उनको उसको जवाब देगी।